आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर जाकर भी फॉलो ज़रूर करें। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। डबवाली में हम इस वक्त बातचीत करेंगे तमाम उन किसानों के मैं सवाल साझे करूंगा जिनको लेकर कई तरीके की दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन इस खरीद केंद्रों से पहले आड़तियों की हड़ताल के चलते किसानों को सरसों की बात हो चाहे गेहूं की बात हो, कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन अब हड़ताल खत्म होने के बाद की क्या स्थिति है? मेरे साथ मार्केट कमेटी से सचिव वीरेंद्र मेहता जी है। मेहता साहब, किस तरीके की स्थिति आपको नज़र आ रही है? अब आड़तियों की हड़ताल क्या पूर्ण तरीके से बंद हो गई और खरीद अब शुरू हो चुकी है? ख़त्म हो चुकी है हड़ताल। अब कोई हड़ताल नहीं है इनकी। जो थोड़ी बहुत इनकी ग्रीवेंसीज थी वो दूर कर दी है। फिर भी अगर कोई इनकी ग्रीवेंसीज है तो मैं समय समय पर इनसे मीटिंग करूँ। अब आगे मेरे ऊपर से आदेश आया, इनकी डेली इनकी मीटिंग लेनी है। कोई फिर भी इनकी कोई शेड्यूलिंग में कोई और किसी भी तरह की कोई इसकी दिक्कत होगी, मैं दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। मेहता साहब, जैसे मौसम में भी परिवर्तन हुआ थोड़ा बहुत, क्या सभी मंडियों पर तिरपाल की व्यवस्था या फिर गेहूं खराब ना हो ऐसी व्यवस्था भी जुटा दी गई है? तमाम बोर्ड की तरफ से हमें तिरपालें मिली थी, नीचे बिछाने की भी, ऊपर ढकने वाले भी, सारी सब सेंटरों पे दे दी। कुछ कम है तो वो हमने ऊपर लिख दिए और आ जाएंगी उनके बाद, और जो सेंटरों पे कमी रहेगी जहाँ लगभग कच्चा। अगर अब तक बात करें कितने गेहूं की आवक है वो हो चुकी है अब तक के रिकॉर्ड में, पिछले 3 दिनों से जैसी खरीद शुरू हुई है? लगभग 80,000 तो कल थी, 95 के आसपास हो चुकी है। मतलब एक समस्या किसानों को आ रही है कि काफ़ी सारे ऐसे गांव हैं, क्या देरी है कि उन गांवों का नंबर अभी तक शामिल नहीं किया? शेड्यूलिंग बन रही है, नहीं है कोई आता है तो उसका मतलब हम कोशिश करते हैं उसी टाइम डलवाने की, और फिर भी नहीं आ रहा तो हमारे CSC का लिंक है, उसके थ्रू उसको वेरीफाई करवा के दोबारा डलवाया जा रहा है। सर, एक समस्या ये भी मेहता साहब कि कुछ ऐसे किसान भी हैं जिनका CSC में जब मेरी फसल मेरा ब्यौरा में तो उनका नाम है, लेकिन जब वो यहाँ पर पता करते हैं तो पोर्टल में नाम उनका शो नहीं हो रहा था। ऐसे में उनके लिए क्या सोल्यूशन? वो मैं वही बता रहा हूँ, वो वेरिफिकेशन का ही चक्कर पड़ रहा है उसका। वो CSC के लिंक जो आता है उसको कोशिश करते हैं, उसको खुलवा देते हैं। जिसका कोई नहीं होता फिर भी कोई ऊपर के लेवल के तो ऊपर हम उसको ग्रीवेंसीज उसकी भिजवा देते हैं, ऊपर से शॉर्ट आउट हो जाती है। सर, अगला सवाल है, आप किसान ये भी पूछ रहे हैं कि जिनका एक बार में टर्न सरसों की खरीद के लिए आ गई थी, उनकी 8 क्विंटल के हिसाब से पहली खरीद जितनी हो चुकी है, क्या उन किसानों के पास अगर दोबारा फसल बची है तो उनका दोबारा भी नंबर उनका दोबारा शेड्यूल आएगा? जैसे जैसे शेड्यूलिंग कर रहे हैं वैसे वैसे नाम आ रहा है उनका सबका। गेहूं की बात करें तो सर, गेहूं में अब क्या सिस्टम बनाया गया? क्या किसान को पहले मैसेज 2 दिन पहले जाता है और उसको किस तरीके से मैपिंग होती है? किसान को मैसेज उसी दिन जा रहा है, शाम को अगले दिन अपना आराम से ले आता हो। 2 दिन पहले इसलिए नहीं भेज रहे भी कोई चेंजेस ना हो जाए। लगभग कोशिश ये रहती है भी सेम वही शेड्यूल भेजा जाए जिससे किसान परेशान ना हो, अपना आए और अपना बेच के चला जाए। हाँ सर, किसान एक दिन में कितनी गेहूं लेके आ सकता है? एक ट्राली का क्या पैमाना है? गेहूँ का ट्राली का जितनी ट्राली में उतना कूपन कट जाता है, बाकी इसका कोई वो नहीं है लिमिट। मान लो अगर वो रजिस्टर्ड है तो जितनी उसके गेहूँ जो एक दिन में ले तो एक दिन में उसका टोकन कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या सर वो अपने आड़ती के थ्रू भी अब जो गेहूँ की फसल है वो बेच सकता है? आड़ती के थ्रू ही चल रही है अब तो, आड़ती के थ्रू ही बेच सकता है। तो क्या एक दिन में जैसे वो एक ट्रैली जैसे मान के चलो 100 मन या 150 मन लेके आता है तो बाकी उसकी फसल 700-800 मन है, तो क्या एक दिन में बेच सकता है या अगली बार टर्न आए? एक दिन में बेच सकता है उसका नंबर, बट उसका शेड्यूलिंग में नंबर होना चाहिए, उस दिन बेच सकता है। अगर नंबर रह गया तो अगले दिन नेक्स्ट टाइम शेड्यूलिंग में आएगा। तो अभी सर किस तरीके की व्यवस्था है जो मंडियों में आपकी तरफ से की गई है? आड़तियों का पूर्ण सहयोग सर आपको मिल रहा है? आड़तियों का सहयोग मिल रहा है, मैं भी उनका पूरा सहयोग कर रहा हूँ। बिजली पानी सारी शौचालय की सब सही व्यवस्था सही की हुई है सारी। लास्ट सवाल है सर, अगर फिर भी लगता है किसी किसानों को मुश्किल सबब आ रही है उनके सामने, उनका पोर्टल में नाम शो नहीं हो रहा है, इसके अलावा भी कई सारी मिस्टेक्स हैं, उनके लिए सर क्या वो मार्केट कमेटी का रुख करें या क्या कोई हेल्पलाइन नंबर बुलाएं? जो हम उनके लिए हर पल बैठे हैं यहाँ पे, सवेरे 8 से लेकर रात को 8 बजे तक यहीं बैठे हैं। उसके बावजूद भी स्टाफ है यहाँ पे नाइट पे, कोई किसी तरह की दिक्कत हो उसी टाइम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करते हैं। फिर भी कोई लगता भी हमारे लेवल की नहीं है, ऊपर के लेवल की है, तो ऊपर से बात करके उनकी सॉर्ट आउट करने की पूरी प्रयास कर रहे हैं। हाँ सर, आखिरी सवाल है, क्या नमी को लेकर भी कोई अभी तक पैरामीटर्स तय हो गए हैं? जैसे गेहूं की नमी है वो कितनी होनी चाहिए और सरसों की नमी सर हाईएस्ट कितनी तक? नमी जो है इनका नॉर्म है मेरे ख्याल शायद 12 है इनकी नॉर्म। 12 का नॉर्म है, ऊपर है तो ये सुखा के लाएँ अपनी, इनको शुरू से ही देते भी अपनी सुखा के लाएँ। अगर फिर भी किसी की सूखी नहीं है तो उसका नंबर कट जाएगा, मान लो वो दोबारा अपनी सुखा के ले उसके साथ ले, क्योंकि ये शेड्यूल जो नॉर्म है 12 का, इससे ऊपर नहीं लेंगे। सर ऐसा किसान चिंता तो ना करे, अगर उनका अभी तक नंबर नहीं आया तो नंबर जरूर आएगा? श्योर आएगा, 100% आएगा सबका। आप शेड्यूलिंग कर दी है, लगभग हर दुकान पे किसान आ रहा है और सोशल डिस्टेंस कोशिश करते हुए उनका मेंटेन रहे, इसलिए किसान कम बुलाए हैं। पूरी जो ये चौटाला मंडी सब यार्ड है हमारा, और ये जो मेन मंडी है हमारी डबवाली,
यहाँ तो हमने मिलाया 100 सवेरे 100 शाम को, 200 किसान हैं। अदर मंडी जो हमारे परचेज सेंटर चल रहे हैं उनमें 25 किसान सवेरे 25 शाम को। सिर्फ ये सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के चक्कर में हमने इसको बुलाया, कम किसान आए जिससे रश कम रहे और सोशल डिस्टेंस मेंटेन होता रहे। तो ये हमने आपको बातचीत पूरी बताई है। मार्केट कमेटी सच ही बता रहे थे। अगर आपको लगता है किसी किसान का अभी तक सरसों में अगर आपने मेरी फसल मेरा ब्यूरो में नंबर दर्ज करवाया था और उसके बाद अब आपका मार्केट कमेटी में नंबर शो नहीं हो रहा है, तो आपके लिए एक मौका है। सेक्रेटरी साहब ने बताया है आपको अपने CSC नज़दीकी सेंटर में जाकर वहीं पर लिंक खुलवाकर आपको वेरिफिकेशन आपके नज़दीकी पटवारी से करवानी है और वेरिफिकेशन होने के बाद आपका जो नंबर है वो मार्केट के कमेटी में इशू होगा और उसके बाद जैसे शेड्यूल बनेगा तो आपकी मंडी आपको अलॉट हो जाएगी। दूसरी ये भी समस्या थी किसानों की कि क्या उनका टर्न निकल जाने के बाद अगर शुरुआत के 2 दिनों में स्ट्राइक के चलते उनका नंबर नहीं आ सका था, हालांकि किसान मंडियों में पहुंचे थे, उनको वापस घर लौटना पड़ा था, तो उन किसानों को भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपका नंबर भी दोबारा से आएगा और जिस तरीके से सरकार कह रही है दाने दाने की खरीद होगी। और निश्चित तौर पर सेक्रेटरी साहब ने भी क्लियर कर दिया, अगर आपको किसी भी तरीके की दिक्कत परेशानी आपको नज़र आती है तो आप मार्केट कमेटी से संबंधित किसी भी अधिकारी से वार्तालाप है वो कर सकते हैं। कैमरा पर्सन हेमराज बेट के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, डबवाली।